एक खूबसूरत नर्स जो इतनी भूखी है कि वह किसी के भी पति को छीन लेती है। इसे लोगों को तड़पाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहानी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक खूबसूरत नर्स को दिखाया जाता है जो अपनी मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उस नर्स का नाम ग्वेन होता है। वो उसके पास आती है और उसकी सांस लेने वाली पाइप को बंद कर देती है, जिससे उस बूढ़ी औरत को सांस लेने में परेशानी होती है और बाहर आकर शोर मचाती है। जब डॉक्टर उसे देख रहे होते हैं तब वो दरवाजे के पास से हंस रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि ग्वेन एक पागल नर्स है। उसे मरीज को तकलीफ में डालना अच्छा लगता था। डॉक्टर उस औरत को बचाते हैं। ये सब देख ग्वेन वहाँ से चली जाती है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं था। इसके बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीरा अपने पति व बच्चे के साथ खुशी से रहती थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उनका बेटा आता है और कहता है कि मॉम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हमें पता चलता है कि उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो सहारा लेकर चलता था। मीरा अपने पति से कहती है कि ये सीढ़ी चढ़ता उतरता है तो मुझे डर लगता है। तो वो कहता है कि तुम इतना मत डरा करो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम मीरा के घर पर एक साइको नर्स को देखते हैं जिसे मीरा के बच्चे की देखभाल करने के लिए रखा था। ग्वेन यहाँ पर एक परिवार की तरह रहती थी। ये चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। इसके दौरान मीरा के बेटे ने अपनी बैसाखी को नीचे गिरा दिया था तो ग्वेन उसे उठा कर देती है, लेकिन ग्वेन सही काम थोड़ी कर सकती है। उसने बैसाखी का बोतल ढीला कर दिया था ताकि वो चले और गिर जाए, क्योंकि उसे खुशी मिलती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब मीरा का पति ऑफिस जाने के लिए तैयार था तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो उन दोनों को इतना करीब देखकर ग्वेन को जलन होती है, क्योंकि वह मीरा के पति को पसंद करने लगी थी। इसके बाद मीरा का पति ऑफिस चला जाता है तो उसकी दोस्त घर पर आती है और मीरा से बात करती है। अब ग्वेन उसके बेटे के साथ खेलने का नाटक करते हुए उनकी बातें सुन रही थी। मीरा की दोस्त कहती है कि मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए दूसरी नर्स रखनी चाहिए। तुम्हारा पति व बेटा ग्वेन को काफ़ी पसंद करने लगे हैं। तो मीरा कहती है ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। तब मीरा को अपने बेटे की आवाज़ आती है जो बैसाखी टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। ये सब तो ग्वेन ने ही किया था। अब मीरा ग्वेन को डांटती है कि तुमने इसका ध्यान नहीं रखा। तो मीरा का बेटा कहता है कि मॉम, इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं है। मीरा डॉक्टर को फ़ोन करती है और नई बैसाखी मंगाती है। रात को ग्वेन से भी माफ़ी मांगती है कि मैंने बिना वजह से तुम्हें इतना डांट दिया। तो ग्वेन कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है। ग्वेन मीरा के लिए चाय बनाती है। अब हम देखते हैं कि मीरा एक सोसाइटी को ज्वाइन करती है, क्योंकि उसमें सभी लोग उसके बेटे की तरह थे जिन्हें कोई ना कोई बीमारियां थी। मीरा रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम समझ सकते हैं, हम भी इसी बीमारी का शिकार हैं। अब मीरा घर आती है तो ग्वेन उसे चाय देती है। मीरा चाय पीकर सो गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आती है। वह उसके बेटे की बैसाखी लाई होती है। मीरा सो रही थी तो डॉक्टर उसके बेटे को देने जाती है तो ग्वेन उसे रोक लेती है कि आप जाओ, मैं इसे दे दूंगी। तो डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब शाम को ग्वेन डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आपने सही कहा था, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको याद करती रहती हूँ। ग्वेन डॉक्टर को पकड़कर उसके हाथ पर इंजेक्शन लगा देती है। हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में ग्वेन ने बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश की थी। उसकी जान इस डॉक्टर ने बचाई थी। ग्वेन को डर था कि यह डॉक्टर मीरा के पति को ना बता दे, इसलिए उसने डॉक्टर को कोई इंजेक्शन देकर उस डॉक्टर को ही मार दिया था। उसी रात मीरा को एक कॉल आती है। वह कहता है कि मैं उसी सोसाइटी का व्यक्ति हूं जिसमें तुमने अपने बेटे की बीमारी के लिए हिस्सा लिया है। वह कहता है कि जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वो मेरे बेटे को भी है। ये सुन मीरा उदास हो जाती है। मीरा उसकी फ़ोटो देखना चाहती थी, लेकिन डेविड ने फ़ोटो सही साफ नहीं लगा रखी थी। वह कहता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स रखी है। तो मीरा कहती है कि तुमने यह बहुत अच्छा किया, डेविड और कोई नहीं। ग्वेन अपनी आवाज़ बदलकर डेविड बनकर मीरा से बात कर रही थी। अब घर पर मीरा की दोस्त आती है और उसने आते ही मीरा के पति की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। तो ग्वेन शर्ट को साफ करने के लिए ले जाती है। मीरा की दोस्त अपना पर्स लेने अंदर जाती है तो देखती है कि वह मीरा के पति की शर्ट को सूंघ रही है। वह देख हैरान होती है। उसे शक भी हो गया था कि ग्वेन मीरा के पति को पसंद करने लगी है।
वह यह बात किसी को नहीं बताती। अब रात को ग्वेन डेविड बनकर मीरा से बात करती है। वह मीरा से उसके बेटे के बारे में पूछती है तो मीरा कहती है कि वह ठीक है, लेकिन जब वो गिर गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। इसके बाद ग्वेन मीरा के पास जाती है ताकि वह उसे पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है, और वह जाते हुए मीरा के पति को बताती है कि मीरा किसी आदमी से बात कर रही है। वह चाहती थी कि मीरा का पति उस पर शक करे, उसे लड़े और छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीरा का पति उसके बारे में बोलता है कि मीरा बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से वह परेशान रहती है, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। अब ग्वेन सारी बात सुनकर मीरा के पति के गले लगकर गुड नाइट बोलती है और चली जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन व मीरा का पति रसोई में था। ग्वेन मीरा के पति के पास रहने के अनेक बहाने ढूंढती थी। मीरा जब सोकर उठती है तो देखती है कि ग्वेन ने उसके घर के सारे काम कर दिए थे। तभी मीरा को कॉल आती है। वह कहती है कि शुक्रिया, तुमने मेरे जन्मदिन को याद कर रखा है। अब मीरा हैरान होती है कि मैंने तो फूल भिजवाए ही नहीं। तो ग्वेन पास आकर बोलती है कि तुम भूल गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त के घर फूल भिजवा दिए थे। मीरा चलते हुए गिरने लगती है तो ग्वेन उसे सोफे पर लाकर बैठा देती है। मीरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो ग्वेन कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा ब्लड लेकर लैब में चेक करवा दूंगी। अब रात को ग्वेन डेविड बनकर 12 बजे बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है। तभी वहाँ उसका पति व बेटा आ जाता है तो मीरा फ़ोन काट देती है। वो अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे सब धुंधला दिखाई देता है और वो वहीं सो जाती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि डेविड एक फ्रॉड है। अगली सुबह मीरा का पति उसके पास आता है और मीरा के फ़ोन में मैसेज देखता है तो वह सोचता है कि डेविड कौन है और मीरा उससे इतनी बात क्यों कर रही है। उसका बेटा भी यह सोचता है कि उसकी मोम इतना क्यों सोती है। ग्वेन मीरा के घर का सारा काम करती थी तो मीरा ग्वेन से माफ़ी मांगती है। सब ग्वेन को पसंद करते हैं। अब मीरा के पास उसी आदमी का मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। यह ग्वेन ने भी पढ़ लिया था। अब मीरा खुद को ऑफिस के लिए तैयार करती है और ऑफिस आती है। वहाँ अपनी दोस्त को कहती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट सही आई है। ग्वेन ने ठीक कहा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम उस डॉक्टर को दिखाओ जिसे ग्वेन नहीं जानती। इसके बाद एक मेल आती है, वह डेविड की थी। वह लिखता है कि वो आदमी जो मेरे बारे में गलत बोल रहा है वो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे उस आदमी की भी मेल आती है कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। यह सब पढ़कर मीरा घर आ जाती है और परेशान होती है। इसके बारे में उसने ग्वेन को भी बता दिया था और कहती है कि मैं उस आदमी से मिलने शाम को कैफ़े में जाने वाली हूँ। यह सभी बात मीरा का पति भी सुन लेता है तो उसे लगने लगा था कि ग्वेन सही कह रही थी, मीरा उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने जाती है जो कहता है कि मेरा नाम डेविड है। वह कहता है कि मेरी तुमसे कभी बात नहीं हुई, मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर था। एक दिन एक आदमी को कॉल आई जो उसे बात किया करता था। उसे डॉक्टर के पास जाने से मना किया, जिससे मेरी वाइफ उसकी सारी बातें मानने लगी और इस वजह से उसकी मौत हो गई। वह उसे उसकी तस्वीर दिखाता है। मीरा देखती है और कहती है कि यह तो वही आदमी है जो मुझसे डेविड बनकर बात कर रहा था। लेकिन अभी भी मीरा को ग्वेन पर शक नहीं हुआ था। अब बाहर हम उसके पति को देखते हैं जो अपनी वाइफ का पीछा करते हुए यहाँ आया था। वह मीरा को डेविड के गले लगते हुए भी देख लेता है तो वह सोचता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। उधर घर पर मीरा की दोस्त मीरा को उसका बैग देने आती है। ग्वेन उसका बैग ले जाती है। तब मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मीरा के पति को पसंद करती हो। मैंने तुम्हें उस दिन शर्ट सूंघते हुए देखा था। तुम मीरा के परिवार से दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह वहाँ से जाने लगती है तो ग्वेन उस पर पीछे से हमला कर देती है और बेहोश करके एक सुनसान जगह पर ले जाती है। उसे मारने के लिए उसे भी इंजेक्शन लगा दिया था और उसे वहीं छोड़कर घर आ जाती है तो देखती है कि मीरा खाना बना रही है। ग्वेन मीरा को बातों में लगाकर उस चाकू को चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जी काट रही थी। उस पर उंगलियों के निशान थे। अब वह उस चाकू को लेकर डेविड के घर जाती है। अब हमें पता चलता है कि ग्वेन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी। वह उससे भी बात किया करती थी। यहाँ पर ग्वेन डेविड को भी मार देती है और वहाँ मीरा का ब्लड भी गिरा देती है जो उसने टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लगे कि मीरा ने डेविड का खून किया है। अब रात को मीरा का पति भी नशे की हालत में घर आता है क्योंकि वह मीरा की वजह से काफ़ी परेशान था। ग्वेन उसकी यह हालत देखकर उसके करीब आने की सोचती है, लेकिन मीरा का पति अभी भी अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। सुबह जब मीरा उठती है तो वह मैसेज देखती है जो डेविड का था। उसमें लिखा था कि मैं अपने छोटे बच्चे की वजह से सो नहीं पाया।
तभी मीरा की नज़र बोतल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा था लिटिल बॉय, जो ग्वेन ने लिखा था। उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय शब्द यूज करते हैं जब मीरा उस बोतल के पानी को फेंकने जाती है जो उसे ग्वेन ने दिया था। अब मीरा को पानी में कुछ पाउडर सा नज़र आता है। अब मीरा समझ गई थी तो ग्वेन उसे पानी में मिलाकर कुछ देती है जिससे वो इतना सोती है। अब मीरा ग्वेन के कमरे में जाती है जहां उसे एक किताब मिली थी जिसमें बहुत सी जहरीली दवाई के बारे में था। उसे बेड के नीचे बहुत सी जहरीली दवाई मिलती है। वह समझ जाती है कि ग्वेन घर पर आई है तो वह दरवाज़ा खोलती है। ग्वेन समझ जाती है कि मीरा ने बोतल का पानी नहीं पिया जिसकी वजह से वो अब तक नहीं सोई। फिर वह दोबारा पानी लाती है और कहती है कि ये लो पानी पी लो और आराम करो। वह उसके बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई थी। वह वहां उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। वो ग्वेन के साथ चला गया था। वह उनके जाने के बाद ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है, सारी जानकारी पता कर लेती है। अब मीरा पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तब ग्वेन घर पर आ गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मीरा को उसके बारे में सब पता चल गया था। ग्वेन के साथ मीरा का बेटा नहीं था। मीरा ग्वेन के उसके पास चलने को कहती है। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम जानती हो मुझे नर्स का काम करते हुए इतने साल हो गए हैं। किसी ने मुझे तुम्हारी तरह एक परिवार जैसा नहीं रखा। तुमने अपने घर में जगह दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूँगी और अपनी एक फैमिली बनाऊंगी। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह मीरा के पति को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मीरा का पति भी घर आ जाता है। वह मीरा को आवाज़ लगाता है लेकिन मीरा उसे घर पर नहीं मिलती। उसे मीरा का फ़ोन मिलता है जिसमें वो उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखता है। उसे भी ग्वेन की असलियत का पता चल गया था। उधर ग्वेन मीरा को लेकर अपने घर आ गई थी। वह मीरा को बताती है कि मैंने डॉक्टर तुम्हारी दोस्त व डेविड को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुन मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। वह अपने बेटे को ग्वेन के घर पर ढूंढने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में है, मैं तो यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। मैंने उस चाकू से डेविड को मारा है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुम्हारा पति व बेटा तुमसे नफरत करेगा। अब मीरा वहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन उसे पकड़ लेती है। वह मीरा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। मीरा किसी तरह से बर्तन उठाकर ग्वेन के सिर पर मारती है जिससे ग्वेन बेहोश हो जाती है और मीरा अपने घर आती है। फिर से हमें मीरा, उसका पति व बेटा दिखाया जाता है जो फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं ग्वेन को इतने सारे खून के जुर्म में सजा हो गई थी और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।